नमस्कार दोस्तों, लर्न पवनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वाक्य शुद्धि के विषय में हम पढ़ रहे थे कि वाक्यों को किस प्रकार से हम शुद्ध करें, उनके रूल्स के विषय में हम जान रहे थे। तो आइए साथियों जानते हैं। जिससे पहला वाक्य है भोज्येन राज्यम कवि दत्तम। भोज्येन राज्यम कवि दत्तम। ये वाक्य है। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें जानना है। तो साथियों यहां पर जो दत्तम शब्द है, दत्तम क्रिया है, दा धातु और कत प्रत्यय नपुंसक लिंग है। तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भोज के द्वारा राज्य किसको दिया गया? कवि को दिया गया। तो यहां पर कवि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य शुद्ध होगा। तो यहां शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा साथियों? भोजेन राज्यम कवये दत्तम। भोज के द्वारा राज्य कवि को दिया गया। ये अशुद्ध शब्द है कवि, तो कवि की चतुर्थी विभक्ति हम लिखेंगे कवये। ये शुद्ध हुआ। जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बालक है अश्विन अपतत। बालक है अश्विन अपतत। ये वाक्य है। देखिए, बालक अश्विन अश्व से, घोड़े से अपतत गिर गए। बालक घोड़े से गिर गए। तो साथियों यहां पर जो पद धातु है, पद का मतलब गिरना। कहां से गिरा? घोड़े से गिरा। घोड़े से अलग हुआ बालक, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो अश्विन शब्द है, यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध क्या होगा? बालक है अश्वात। बालक अश्वात अपतत। ये शुद्ध वाक्य होगा। यहां पर अश्वात करेंगे हम। बालक अश्वात अपतत, बालक घोड़े से गिर गए। नेक्स्ट है मम पुस्तकम रोचते। नंबर 3, मम पुस्तकम रोचते। ये वाक्य है। तो रुच धातु के योग में, जो रुच धातु होती है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुस्तक रोचते, पुस्तक अच्छी लगती किसको? यहाँ पर लिखा हुआ है मम। तो मम के स्थान पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मुझे पुस्तक अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मम के स्थान पर शुद्ध शब्द होगा मह्यम। मह्यम पुस्तकम रोचते। ये शुद्ध वाक्य होगा। मह्यम पुस्तकम रोचते, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है सविता मातरम स्मरति। सविता मातरम स्मरति, ये वाक्य। सविता माँ को याद करती है। तो यहाँ पर माँ को याद करती है, मातरम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब खेद पूर्वक माँ को याद किया जाता है
तो क्या यूज करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मातरम के स्थान पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सविता मातु माँ को स्मृति याद करती, सविता माँ को याद करती है। तो ये वाक्य हमारा शुद्ध हुआ, मातरम अशुद्ध है। नेक्स्ट सेंटेंस है गृह से प्रति जना आगच्छन्ति। प्रश्न संख्या 5, गृह से प्रति जना आगच्छन्ति। देखिए जानते हैं प्रश्न संख्या 5, गृह से प्रति जना आगच्छन्ति। गृह से प्रति जना आगच्छन्ति। यहां पर जो प्रति शब्द है इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर गृह से है, षष्ठी विभक्ति, तो गृह से के स्थान पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? गृहेम, गृहेम प्रति जना आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। ये शुद्ध वाक्य हुआ। गृहेम प्रति जना आगच्छन्ति शुद्ध वाक्य हुआ। प्रति से पहले जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। त्वम मम सह आगच्छ। नेक्स्ट, त्वम मम सह आगच्छ मतलब हुआ तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ। यहां पर जो सह शब्द है इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये मम शब्द गलत है, तो इसके स्थान पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। त्वम मया से आगच्छ, ये शुद्ध सेंटेंस हुआ। तुम मेरे साथ आओ, ये शुद्ध सेंटेंस हुआ। त्वम मया से आगच्छ। तम बालकम धनम दातव्यम। नेक्स्ट है तम बालकम धनम दातव्यम, दातव्यम ये सेंटेंस है। उस बालक को धन देना चाहिए, ये वाक्य है। तम बालकम, उस बालक को धनम दातव्यम, धन देना चाहिए। अभी अभी हमने जानकारी प्राप्त की कि दा धातु योगे, दा धातु योगे चतुर्थी, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको भी दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो किसको दिया जा रहा है? तम बालकम, उस बालक। तो यहाँ पर एक वचन इसमें है, एक वचन इसमें, तो दोनों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन। उस बालक को धन देना चाहिए, तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर तम के स्थान पर लिखेंगे तस्मै, चतुर्थी एक वचन, और बाल का है, ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। धनम दातव्यम, दातव्यम, उस बालक को धन देना चाहिए, उस बालक को धन देना चाहिए। तम बालकम धनम दातव्यम, इसके स्थान पर लिखेंगे तस्मै बालकाय धनम दातव्यम, उस बालक को धन देना चाहिए। त्वम राज्यस्य रक्षसि। नंबर 8 है त्वम राज्यस्य रक्षसि। यहां पर साथियों जो राज्यस्य है षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तुम राज्य की रक्षा करो, किसकी रक्षा करो? राज्य की रक्षा करो। तो यहाँ पर तो ये तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। तो जो षष्ठी विभक्ति इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कर्म लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। किसकी रक्षा करें? राज्य की रक्षा करें। तो काके की तो आ रहा है, लेकिन ये शब्द क्या है? कर्म आएगा। जैसे तुम देश की रक्षा करते हो तो त्वम देशम रक्षसि, वह देश की रक्षा करता है, स देशम रक्षति। सैनिक देश की रक्षा करता है, सैनिक देशम रक्षति।
इस प्रकार से। तो यहां पर भी हम शुद्ध वाक्य लिखेंगे तो त्वम राज्यम रक्षसि, ये हमारा वाक्य बनेगा। त्वम राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा करते हो। नेक्स्ट है विद्या विनयात शोभते। नंबर 10 है विद्या विनयात शोभते। ये वाक्य विद्या विनम्रता से सुशोभित होती है। तो यहां पर जो विनयात है ये साथियों गलत है, यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विद्या विनम्रता से सुशोभित होती है, जिसके सहयोग से कोई कार्य होता है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अलग होने का भाव नहीं है, विद्या विनम्रता से सुशोभित होती है, अलग होने का भाव नहीं है, विनम्रता साथ है तभी तो विद्या सुशोभित होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होगा, विद्या विनयेन विनम्रता से शोभते, सुशोभित होती। विद्या विनम्रता से सुशोभित होती है, ये वाक्य बना। जैसे तव जनकम नमः लिखते हैं, तव जनकम नमः, ये वाक्य है। यहां पर हम देखेंगे कि यहां तुम्हारे पिताजी को नमस्कार ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो नमः शब्द है इसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तव के स्थान पर लिखेंगे हम तस्मै। तुम्हारे जन्म को पिताजी को नमस्कार है, तो तव जनकाय नमः कहेंगे, तव जनकाय नमः, ये शुद्ध होगा तुम्हारे पिताजी को नमस्कार। नंबर 12 है हरि वैकुंठे अधिशेते। हरि वैकुंठे अधिशेते, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। अधिशेते, तो साथियों अधि उपसर्ग और सिंह धातु के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वैकुंठ में सप्तमी है, तो शुद्ध होगा हमारा हरि वैकुंठम अधिशेते, ये शुद्ध सेंटेंस होगा। अधिशेते, हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, ये सिद्ध होगा। शिष्य गुरुवे प्रश्नम पृच्छति। 13 शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, तो गुरुवे प्रश्नम पृच्छति, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। तो साथियों पृच्छ धातु योगी द्विकर्मक धातु है, पृच्छ धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पृच्छ धातु के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पृच्छ धातु द्विकर्मक है, 2 कर्म आएंगे, तो यहाँ पर गुरुवे चतुर्थी विभक्ति, इसके स्थान पर हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, ये शुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट है बालके चोरम बिभेति। बालके है चोरम बिभेति, बालक चोर से डरता है। साथियों भी धातु, भी का मतलब डरना, जिससे डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा वाक्य क्या होगा, बालके है
चोरात बिभेति, बाल के चोरात बिभेति, ये शुद्ध वाक्य होगा हमारा। यहाँ पर चोरम अशुद्ध है क्योंकि किससे डरता है बालक? चोर से। तो यहाँ पर चोरम के स्थान पर चोरात पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है साथियों नंबर 15, क्या? अलम विवादात, अलम विवादात, विवादात, अलम विवादात, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर विवादात के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? अलम विवादेन, विवादेन। इसका मतलब हुआ विवाद मत करो। कई बार ऐसा होता है कि अलम लिखा हुआ होता है, यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ रहता है और ब्रैकेट में क्या होता है? विवाद, विवाद। तो शुद्ध करके लिखिए, क्या लिखना है हमें? तो साथियों अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम यदि वाक्य के प्रारंभ में है तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और अलम वाक्य के अंत में है तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य के अंत में जब होता है अधिकांशतः तो पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे भीमे है, दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।